हेलो एवरीवन, अपने असर्शन रीजन सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द प्लांट किंगडम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड अ क्विक रिमाइंडर टू यू ऑल गाइज दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड क्लास 11th का पहला चैप्टर विच इज़ योर लिविंग वर्ल्ड एंड दूसरा चैप्टर जो कि आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका दोनों वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग इसको पहले ज़रूर देख लेना। एंड येस, टुडे वी विल स्टार्ट विद द प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का पहला क्वेश्चन का असर्शन कहता है कि एल्गी सो ओनली एन आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक फॉल्स असर्शन है क्योंकि एल्गी में सिर्फ एन आइसोगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उसमें हर तरह का जो रिप्रोडक्शन पॉसिबल है दैट इज़ योर वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। सेक्सुअल जिसके 3 फॉर्म्स आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ऊगेमस होता है, ये सब एल्गा शो करता है। हैंस असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीज़न कहता है कि इन एल्गा गैमिट्स कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। कैन भी है तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा क्योंकि एल्गी के अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमिट्स पॉसिबल है। और ये किस में पाते हैं, जैसे ऊगेमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ऊगेमस के अंदर फीमेल गैमेट्स जो होती हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो हमारा रीज़न भी ट्रू है एंड असर्शन तो फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन कहता है दैट क्लोरेला इज़ यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जो क्लोरेला होता है, हमारे जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो क्लोरेला को एज अ फूड की तरह यूज़ करते हैं, इसको ले जाते हैं अपने साथ में ताकि इसको खा सके वो लोग वहाँ पर। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न कहता है कि क्लोरेला इज़ यूनिसेलुलर एल्गा, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड बट रीज़न करेक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज़ नॉट बिकॉज यूनिसेलुलैरिटी ऑफ एल्गी क्लोरेला जिसके वजह से वो इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। तो रीज़न फॉल्स हो जाएगा इसका। बट बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर वेर इट सेज दैट इफ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन कहता है कि इन क्लोरोफाइसी प्लांट बॉडी इज़ यूजुअली ग्रास ग्रीन। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। हमें पता है क्लोरोफाइसी विच इज़ नोन एज द ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो होता है, ग्रीन नाम से भी पता चल रहा है कि ग्रीन होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीज़न कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। ये एक फॉल्स, हाँ फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें सी नहीं होता है, इसमें क्लोरोफिल ए होता है एंड बी होता है, नॉट सी। सी की वजह से ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। हैंस रीज़न इज़ फॉल्स एंड असर्शन इज़ ट्रू। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन कहता है दैट ब्राउन एल्गा वेरी फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन इन कलर। तो ये एक बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर के बीच में वेरी करते हैं, मतलब कहीं कहीं ऑलिव ग्रीन भी मिल सकते हैं आपको, ब्राउन मिल सकता है, तो इसके शेड में ये वेरी करता है। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न कह रहा है कि फ्यूकोजैंथिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर वेरिएशन इन ब्राउन एल्गी। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है और रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि इट इज़ ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन कि इसमें अलग अलग शेड्स ऑफ ब्राउन, ऑलिव ग्रीन से लेकर के ब्राउन कलर आते हैं ड्यू टू फ्यूकोजैंथिन। तो असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन कहता है दैट रेड कलर ऑफ रोडोफाइटा is due to abundant formation of R फाइकोइराइथ्रिन। तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। रोडोफाइटा मतलब हमारे रेड एल्गी, और रेड एल्गी का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि उसमें अबंडेंट मतलब भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में R फाइकोइराइथ्रिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से वो रेड कलर का होता है। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। R फाइकोइराइथ्रिन, इराइथ्रिन वर्ड भी हम लोग वहाँ इराइथ्रोसाइट्स अपने RBC में पढ़ते हैं जो कि रेड कलर का होता है।
तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं उसके कलर को। हेंस असर्शन इज ट्रू। और रीज़न कह रहा है कि आर फाइक्विराइथ्रिन इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्ट द रेड कलर। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो आर फाइक्विराइथ्रिन होता है वो ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ लाइट का अलग अलग वेवलेंथ होता है ना, जिसमें हम लोग विबग्योर पढ़ते हैं, तो उस विबग्योर का ब्लू और ग्रीन वेवलेंथ लाइट को वो एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर को एमिट करता है, तो उसके वजह से रेड कलर आता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका कलर क्यों रेड कलर का होता है। ओके, so option number A will be the right answer, where it says that if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन कहता है दैट ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस मतलब कि जो टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे भी रहता है एंड पानी में भी रहते हैं, जो जैसे फ्रॉग हो गया है, फ्रॉग को एम्फीबियन बोलते हैं, वैसे इन्हें टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ब्रायोफाइट्स आर इंडीड नोन एज टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। एनसीईआरटी में एक लाइन भी लिखा है, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो असर्शन हमारा ट्रू है एंड रीजन सेज दैट ब्रायोफाइट्स रिक्वायर एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ वाटर ऑन द सॉइल सरफेस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके और अपने गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर सके विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसीलिए उसको ज़रूरी है, उसके एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। हेंस असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, hence option number A will be the right answer. अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, विच इज़ आर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का assertion कहता है दैट मॉसेज आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मॉसेज जो होते हैं उनका बहुत इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस होता है। मॉसेज इकोलॉजी में इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इसका रीज़न है दैट मॉसेज प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय फॉर्मिंग डेंस मैट ऑन द सॉइल। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि उसका क्यों इकोलॉजी में इम्पॉर्टेंस है। उसका मेन जो रोल है वो प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। कैसे? जो मॉसेज होता है ना, वो ज़मीन के ऊपर एक बहुत मोटा परत की तरह एक लेयर फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से अगर पानी आती है ना बहुत तेज़ी से, तो वो जो इधर नीचे की मिट्टी उसको होल्ड करके रखता है मॉस, और पानी आएगा तो मॉस को लेके जाएगा या ज़्यादा से उसको पूरा होल्ड करके रखता है सॉइल को, जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं होती है, सॉइल अपने जगह पे रहती है। हेंस इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, इसीलिए उसका इकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, जो कि कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन कहता है दैट लीवरवर्ट्स फेल टू स्प्रेड टू अ न्यू लोकेलिटी थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इट डज नॉट फेल, वो फ्रेगमेंटेशन करके तो और न्यू स्पेसिस पे जाता है, वो और फैलता है, विच इज़ बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। रीज़न कहता है दैट गेमा आर हेल्पफुल इन प्रोपगेटिंग लीवर वर्ड्स इन डिफरेंट लोकेलिटी। ये ट्रू स्टेटमेंट है। जो लीवर वर्ड्स होते हैं उनमें गेमा या गेमा कप्स मिलती हैं। ये जो गेमा होता है अगर किसी दूसरे प्लेस पे या किसी दूसरे लोकेलिटी पे चला जाए, ये अपना और भी फैल सकता है अलग अलग लोकेलिटी में। तो रीज़न ट्रू है, असर्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, वेर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन कहता है दैट स्पोर्स इन मॉसेज आर कंटेन्ड विद इन कैप्सूल। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जो स्पोर्स में होते हैं मॉसेज के अंदर, वो कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न कह रहा है दैट स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन इन मॉसेज। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन नहीं, वहाँ पे मियोसिस होती है। हैंस your reason will be false and assertion is true. तो ऑप्शन नंबर सी will be the right answer, where it says that if assertion is true but reason is false. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का असर्शन कहता है कि इन टेरिडोफाइट्स जाइगोट प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो
तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जाइगोट एक मल्टीसेलुलर डिवीजन करके वो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है जो फर्दर आपका डेवलप होता है, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। असर्शन रीजन कहता है कि स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड असर्शन भी ट्रू है एंड रीज़न भी ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। टेरिडोफाइट का जो डोमिनेंट फेज है उस मल्टी सेलुलैरिटी ऑफ स्पोरोफाइट, ये उसको रीज़न नहीं है, ठीक है, कि वाई डोमिनेंट फेज इज़ योर स्पोरोफाइट, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट उसका रीज़न नहीं होगा। तो असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो हम लोग डोमिनेंट फेज किसको कहते हैं, वो वाला फेज जो लॉन्गेस्ट लिव्ड फेज होता है एंड जो कॉन्स्पिक्यूअस फेज होता है उसको हम लोग डोमिनेंट मानते हैं। तो ये इसका रीज़न होना चाहिए था, बल्कि यहाँ पे रीज़न में क्या दिया है, उसके मल्टी सेलुलैरिटी को और इसको कंपेयर किया है, तो ये तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, जो कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। बस इसमें भी टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम लोग फटाफट से ख़त्म करते हैं। असर्शन कहता है दैट ऑल टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। मेजॉरिटी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मेजॉरिटी होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ हेटेरोस्पोरस भी होते हैं जो अलग अलग स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, हैंस असर्शन फॉल्स हो जाएगा। बट लेट्स सी द रीज़न। रीज़न कहता है दैट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। जो डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम लोग होमोस्पोरस नहीं हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, जो कि सेलाजिनेला एंड साल्विनिया में होता है। तो असर्शन फॉल्स है बट रीज़न इज ट्रू। योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन बोलता है दैट जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म नेकेड हम लोग बोलते हैं ना, नेकेड होते हैं ये लोग, मतलब इनमें केवल सीड प्रोड्यूस होता है, उसमें कोई फ्रूट नहीं होता है। एंड लेट्स सी द रीज़न सेज दैट ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर इनक्लोज्ड विद इन द ओवरीज, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो ओव्यूल्स होता है जिम्नोस्पर्म में वो इंक्लूड नहीं होता है विद ओवरीज। अगर ओवरी होता तो फ्रूट फॉर्म करता। हमें पता है कि अगर हमारा ये ओवरी है एंड दिस इज योर ओव्यूल, अब अगर ओव्यूल के बाहर ओवरी है तो ओवरी हमारा फ्रूट फॉर्म करता है, ओव्यूल हमारा सीड फॉर्म करता है। तो क्योंकि इसमें ओवरी नहीं होता है तो ये फ्रूट फॉर्म नहीं करता है, सिर्फ इसमें ओव्यूल होता है जिसकी वजह से ये केवल सीड फॉर्म करता है। तो हमारे यहाँ पे रीज़न फॉल्स हो जाएगा बट द असर्शन इज ट्रू, हैंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, जो कहता है इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन कहता है दैट स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में तो खुद वो हार्श हैबिटेट में रहता है, एक तरफ से कह सकते हैं, जहाँ पानी की कमी, इसको लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करना रहता है। तो ये इसके लीव्स तो स्टोमेटा जो होते हैं उसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं इसमें, ना कि स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। सरफेस ऑफ लीफ पे रहेगा तो और ट्रांसपीरेशन होगा और वाटर लॉस होगा और इसकी हालत तो एकदम ख़राब हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा क्योंकि इसमें संकन स्टोमेटा होते हैं, ना कि स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। एंड रीजन से दैट इन जिम्नोस्पर्म क्यूटिकल ऑफ लीव्स आर थिक, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर क्यूटिकल जो होगा लीव्स का थिक होगा तो उसकी वजह से जो पानी का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा थ्रू द लीव्स, वो कम हो जाएगा। तो रीज़न ट्रू है लेकिन असर्शन फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर वेयर इट सेज दैट इफ असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन कहता है दैट इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रीज़न क्या है इसका, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं उनका जो वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, वो
प्लांट बॉडी से डिटैच नहीं हो जाता है जैसे कि हमारे टेरिडोफाइट्स हो रहे थे। जिम्नोस्पर्म अटैच रहता है हमारे प्लांट के बॉडी पर विच इज़ ऑन द स्पोरोफाइट। तो रीज़न भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है and reason is the correct explanation of assertion. So option number A will be the right answer where it says that if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। तो असर्शन इज सीड्स आर जनरली नेकेड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म तो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इसमें तो सीड्स नेकेड नहीं होती हैं। सीड्स में फ्रूट फॉर्म होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच वी स्टडी क्लास 12th में। जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं उसमें हम लोग अच्छे से एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ तो नेकेड नहीं होता है सीड्स, उसके ऊपर फ्रूट्स भी होता है। तो ये असर्शन जो है हमारा फॉल्स हो जाएगा। रीज़न कह रहा है दैट इन एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लावर्स। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे होते हैं गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो हमको ये भी पता है दैट फ्लावर होता है तो उसके अंदर गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है। तो दिस इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू बट असर्शन इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर which is if assertion is false but reason is true. So yes, we complete this video. ये कंप्लीट हो चुके हैं। आई हैव रियली ट्राइड इट टू डू इट फास्ट कि 15 क्वेश्चन में 15 मिनट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड हियर इज़ योर हिंट्स एंड सोल्यूशन। कुछ हिंट्स एंड सोल्यूशन जो NCERT फिंगर टिप्स के लास्ट में दिया रहता है उसको भी मैंने अटैच कर दिया है, इसे भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you so much.